हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने संधि, जो कि क्लास 9th का एक टॉपिक है। इससे भर भर के मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है संधि। बात करें 9th क्लास की, तो उसमें सिर्फ स्वर संधि पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने टाइप के संधि होते हैं। ओके, तो चलिए बिना समय वेस्टिंग किए हम लोग संधि जो चैप्टर है उसका शुरुआत करते हैं। संधि में सबसे पहले क्या होता है कि संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब आप लोग समझते होंगे, जोड़ा। ठीक है, मेल जिसका हो। ठीक है, यह दो शब्दों से बना होता है, सम प्लस धी। क्या? सम प्लस धी, ये संधि विच्छेद है। ठीक है, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, है ना, ये देखो, जब दो निकटवर्णी वर्ती वर्णों के मेल से शब्द में परिवर्तन आता है तो वही संधि कहलाता है। याद रखेंगे, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से शब्द में परिवर्तन आता है तब वह संधि कहलाता है। याद रखेंगे, आपकी संधि का परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, नए फॉर्मेट के अनुसार। ओके, तो चलो देखते हैं संधि विच्छेद होता क्या है सबसे पहले। ओके, संधि विच्छेद क्या होता है? किसी शब्द को उसके मूल रूप से पृथक करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। हमने क्या समझा कि किसी शब्द को उसके मूल रूप से पृथक करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ये हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि देखो, यहाँ पे है हमारा विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय है कि नहीं? बात करें अगर विद्यालय की, तो यह एक संधि है। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें इसकी, विद्या प्लस आलय, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि विद्यालय है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता क्या है? विद्यालय का जो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा वो है विद्या प्लस आलय। आलय का अलग अर्थ निकल रहा है और विद्या का अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि विद्या का कुछ अर्थ निकलता है और आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, तो विद्या जहाँ होता है वहीं का आलय। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखो, ये देखो, तुम यहाँ पे देखना कि धर्मात्मा, धर्मात्मा एक अलग आपका अर्थ बता रहा है। वहीं पे आप अगर देखते हैं कि धर्म प्लस आत्मा, धर्म एक अलग बता रहा है और आत्मा अलग, धर्म एक अलग और आत्मा अलग। ठीक है, यह संधि विच्छेद कहलाता है। याद रखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो ठीक है। किसी शब्द को उसके मूल रूप से पृथक करना। पृथक का अर्थ क्या होता है? तो पृथक का अर्थ होता है अलग करना। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पृथक का मतलब ही होता है अलग करना, तो वही अलग करने की जो क्रिया होती है वही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, बात करूं मैं यहाँ पे, देखो जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या होता है कि विद्या प्लस आलय, अगर ये देखो प्लस से इसको अलग किया गया है तो इसी को हम लोग संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, धर्मात्मा यहाँ पर है तो धर्म प्लस आत्मा, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अगला पड़ाव में जाते हैं, जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, संधि के तीन भेद होते हैं, याद रखेंगे। स्वर संधि, याद रखेंगे, स्वर संधि, फिर से बताता हूँ। ओके, याद रखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि के बारे में दिया गया है, तो वही हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि। ओके, स्वर संधि पर हम आ गए। ठीक है, स्वर संधि की बात करूं अगर, तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तब जो परिवर्तन आए उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है भाई? हिंदी में स्वरों की संख्या है हमारी 11। क्या कहते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर आप लोग जानते ही होंगे, अ आ ई, ये सब स्वर है। ठीक है, तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो ना, तब वह जो है, और वह जो परिवर्तन करवाए वही हमारा स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे देखो, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्योदय, यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा, ये देख, फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो सूर्योदय है, यहाँ पे सूर्योदय है। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद यहाँ पे किया गया है, सूर्य प्लस उदय, ये किया गया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि अ और उ का मेल उ बना रहा है। ठीक है, यहाँ देखना, फिर से मैं बता रहा हूँ,
सूर्य का अगर तुम ये करोगे तो सूर्य अ सुनाई दे रहा है आपको, मतलब सूर्य यहाँ पे ठीक है। लास्ट में इसके आ का स्वर सुनाई दे रहा है, यहाँ पे ऊ है, साफ साफ दिख रहा है आपको ऊ है। तो यही देखो यहाँ पे दिया गया है अ प्लस ऊ, ठीक है। आ और ऊ जो है वो कहलाता है। आगे देखेंगे इसके भी भेद होते हैं तो उनमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो नर प्लस इस, अ ई बड़ी ई है, ठीक है। नरेश, यहाँ पे देखना अ प्लस ई मतलब बड़ी ई है, तो ए बना रहा है, तो न रे ए हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे जब मैं इसका भेद कराऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं, स्वर संधि के भेद पर, ठीक है। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा दीर्घ स्वर संधि है, फिर गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यंग स्वर संधि है, आयादी स्वर संधि है। इन 4-5 भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो है हमारा संधि के कम से कम 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या 9th में हम लोगों को एक ही पढ़ना है जिसका नाम है स्वर संधि। और स्वर संधि की बात करें तो उसके भी 5 भेद हैं जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यंग स्वर संधि और फिर से अयादी स्वर संधि। सबसे पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, चलो दीर्घ स्वर संधि में हम लोग देख लेते हैं। ओके 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 चलो, दीर्घ स्वर संधि की बात अगर मैं करूं तो जब दो समान स्वर का आपस में मेल होता है तो वह जो है दीर्घ स्वर संधि बन जाता है, इसे ही दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। देखो लास्ट में मैंने बताया था फिर से, दो समान स्वर का आपस में मेल हो, समान स्वर का मतलब एक सेम टू सेम स्वर का मेल हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि परम प्लस अर्थ परमार्थ बना रहा है कैसे, ये देखना फिर से दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो म है, यहाँ पे अ है। अब म कैसे बनता है, आधा म प्लस अ, तो यहाँ पे ठीक है। और समझ में आ रहा है, और ये भी तो दोनों सेम है कि नहीं। तो दीर्घ स्वर संधि में सेम सेम एकदम सेम ही हमारा स्वर आने वाला है। और क्या बना देगा, इसको दीर्घ रूप बना देगा, अ प्लस आ बना देता है। क्या बना देता है, अ प्लस जो है हमारा आ बना देगा, आ बना देगा, क्या बना देगा, आ बना देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि तुम्हारा देखिएगा अगर आप, तो परमार्थ बना दिया गया है, मार्थ आ बना दिया गया, ठीक। परमर्थ नहीं है, परमार्थ है, क्योंकि अ प्लस आ हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना शिव व है और आ है, शिव आ है, ठीक है। यहाँ पे देखो व अ का बोध करा रहा है और आ तो आ है ही, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो जिस जहाँ पे ज्यादा बड़ा है, ये देखो दीर्घ यहाँ पे है, बड़ा वाला को हम लोग प्राथमिकता देकर उसको आ बना देते हैं। तो ये यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए शिव प्लस आलय, तो व व जो है उसमें से अ निकला और आ बना देगा, तो इसीलिए यहाँ पे शिवालय हो जाएगा। क्या होगा, शिवालय हो जाएगा, शिवालय, ठीक है। शिव प्लस आलय शिवालय, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो खा है, यहाँ पे अंग है, ठीक है। अ है मतलब, तो खा मतलब आ बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हर जो जो भी व्यंजन है वो आ ई स्वर से ही बना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आ प्लस ठीक है, आ बना देगा, ठीक। क्योंकि ये बड़ा इसमें कौन है, बड़ा इसमें बोले तो आ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही बनाया हमारा आ, तो रेखांकित हो जाएगा, आंकित हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ले आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि होता है वैसे क्या है। फिर से एक बार मैं कवर करना चाहूंगा कि दो समान यह ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक यही है कि लास्ट वाला, फर्स्ट का लास्ट वाला, इसको पहले अगर ऐसा दिया हो तो संधि विच्छेद करना पड़ेगा आप लोगों को। संधि विच्छेद करके परम प्लस अर्थ बन रहा है, वैसे ही आपको म पर जाकर देखना होगा कि हाँ ये क्या है।
ठीक है। तो म जो है अ से बना होता है, ठीक है। तो अ प्लस अ, बड़ा वाला आ, ठीक है, ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे बात किए थे हम लोग, तो ये देखो अ, ये वाला देख रहे हो ना, अ और आ का मेल आ बना दे रहा है, यहाँ पे आ और अ का मेल आ बना दे रहा है, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण है उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे दया, यहाँ देख रहे हो ना, आपको अगर समझ में मैं बताने की कोशिश यह कर रहा हूँ कि यहाँ पे या और आ, दया और आनंद, ठीक है, जो कि दयानंद बना रहा है। इस दयानंद का जो है संधि विच्छेद जो है दया प्लस आनंद है, ठीक है। तो आ और आ का मेल आ ही रहता है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा हरि और इच्छा, हरिच्छा, हरिच्छा का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हरि प्लस इच्छा आता है। तो ई यहाँ से निकलेगा ई, सॉरी, यहाँ से निकलेगा ई और यहाँ से निकलेगा इच्छा में से ई। तो ई बढ़ के बड़ी, हम बता रहे हैं ना, कोई भी सब सिचुएशन हो, ठीक है, अगर छोटा भी रहे, छोटा छोटा तो बड़ा ही, हर बार प्राथमिकता दीर्घ स्वर संधि में बड़े को दिया जाता है, याद रखेंगे। देवी प्लस इच्छा, देवीक्षा, ई, बड़ा ई दिख रहे हैं, बड़ा ई और एक छोटा ई है, यहाँ देखो वी बड़ा ई है, यहाँ पे ई छोटा है, फिर भी हम बड़े को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे रजनीश है, जो कि रजनी प्लस ईस के संधि विच्छेद से बना हुआ है और दोनों में बड़ा बड़ा ई है, ठीक है, बड़ी ई और बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई ही बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि का मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ पे गुरु है, सॉरी, यहाँ देखिएगा गुरु है और उपदेश है, तो गुरु उपदेश बना रहे, तो गुरु उपदेश का जो है हमारा संधि विच्छेद जो है गुरु प्लस उपदेश होता है। तो उ, गुरु का उ छोटा छोटा मिलकर बड़ा बना रहा है, ठीक है। वैसे ही वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, इसका संधि विच्छेद वधु प्लस उत्सव और धू में बड़ी ऊ और छोटी ऊ उत्सव में, लेकिन फिर भी बड़ी ऊ के ही प्राथमिकता दी जा रही है। सिंपल सा बात है, कुछ भी हो भाई यहाँ पे बड़ा ही को प्राथमिकता दिया जा रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। हमने इतना समय दिया दीर्घ स्वर संधि में, अब अगले जो हमारा पड़ाव है वो गुण स्वर संधि, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले ये आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं बन रहा हो तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा, वहां से जाके लिंक क्लिक करिएगा तो आपको इसको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ ये आपका होमवर्क है, ओके। ये आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा, वहाँ पे हम मैं या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा इसका नोट्स, जो कि आप लोग गुण स्वर संधि की बात करें तो उसको देखिएगा। जब बात करूं, यहाँ देखिएगा, जब अ आ का मेल ई या बड़ी ई से हो तो ए बन जाता है। जब अ या आ का मेल ई या बड़ी ई से हो तब वह ए बन जाता है। कैसे? ये आपको रूल है, ये कुछ रूल है, इसीलिए बोला जाता है कि संधि जो है हमारा बहुत थोड़ा सा मतलब टफ टॉपिक होता है बच्चों के लिए, लेकिन कोई घबराना नहीं है आपको, ठीक है। इधर अब रूल अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो आप लोग बिना हिचकिचाए एकदम बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल की बात करें तो ये देखो, जब अ या आ का मेल ई या बड़ी ई के साथ हो तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ये देखो, ये देखो, ए बन जाता है, ओके, ए बन जाता है। और यहाँ देखना, जब अ या आ का मेल ऊ या बड़ी ऊ के साथ हो तो ओ बन जाता है, और जब अ या आ का मेल री के साथ हो तो अर बन जाता है, ठीक है। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। इसमें 3 रूल है, कुल 3 रूल है, ठीक है। अ या आ का मेल जब ए ई या ई से मतलब बड़ी ई से हो तो ए बन जाता है, याद रखेंगे। और जब अ या आ का मेल ऊ या बड़ी ऊ के साथ होता है तो वह ओ बन जाता है, ठीक है। और जब अ या आ का मेल ड़ी के साथ हो तो अड़ बन जाता है, याद रखेंगे। यहाँ देखिएगा, महा प्लस ईस, इसमें आ प्लस ई का है तो ए बन जा रहा है ना। ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखना, महा में आ रहा है, ठीक है। ई बड़ी ई, यहाँ देखिए, यहाँ देख, यहाँ पे एक रूल था अ या आ, तो यहाँ पे आ कब आता रहा है, और क्या है बड़ी ई, कोई भी हो दोनों में से वो ए ही बन जाता है, ठीक है। तो महे एस हो जाएगा, महेश, ठीक है, ओके।
अगले उदाहरण को देखेंगे। जैसे सुरेश है, उसका संधि विच्छेद सूर प्लस ईस है, तो वहां पे सूर अ हो जाएगा और ई बड़ी ई जो कि ए बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर का संधि विच्छेद है प्रश्न प्लस उत्तर। ओके, यहाँ पे प्रश्न में अ आ रहा है, प्रश्न में जो हमारा अ आ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न की बात करें तो अ आ रहा है और उत्तर में छोटी ऊ। या तो बड़ा अ हो सकता है या फिर छोटा अ। बड़ा अ मतलब आ, ठीक है, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो सकता है। वो अगर क्या करे, अ या ऊ का जो मेल होता है तो उसको वो ओ बना देता है। याद रखेंगे, अ या आ या फिर ऊ बड़ी ऊ का मेल अगर हो तो ओ बना दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो प्रश्नोत्तर, ठीक है, तो प्रश्न अ है प्लस ऊ है, ऊ बना दे रहा है, तो इसलिए प्रश्नोत्तर याद रखेंगे, इसीलिए यह प्रश्नोत्तर बना दे रहा है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर होता है, याद रखेंगे। अ प्लस ई का मेल हो रहा है ए के साथ। ठीक है, लंका प्लस ई लंकेश होता है, आ प्लस ई का मेल ए के साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वसंत प्लस उत्सव जो कि वसंतोत्सव का संधि विच्छेद है। यहाँ पे अ और उ का मेल हो रहा है। ठीक है, तो ओ बना रहा है, याद रखेंगे। ऊपर वाला जो है रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। शॉर्ट माइंड में मैं बनाऊंगा आगे चल के। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। महोत्सव है यहाँ पे, तो महा प्लस उत्सव आ बन रहा है महा आ। ठीक है, और उत्सव का उ तो ओ बना दे रहा है, याद रखेंगे। वैसे ही समुद्र उस्मी, ठीक है, समुद्रोत्मी ये बन गया। ठीक है, अ प्लस उ बना दे रहा है, याद रखेंगे। देव प्लस ऋषि देवर्षि, और ऋषि का वो वाला हम बताए थे, हम लोग बताए थे कि हाँ और बन जाता है देवर सी, ऐसा कुछ बन जाने वाला है। यहाँ पे फिर से मैंने आपके लिए ही एक SW रखा है, जिसको आप लोग प्लीज क्या करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि पर आ जाते हैं हम लोग। वृद्धि नाम से ही देखने में लग रहा है कि कुछ बढ़ेगा। ठीक है, कुछ बढ़ने वाला है। ओके, चलो यहाँ देखिएगा। जब अ या आ का मेल ए या ए से होता है तो ए बन जाता है, याद रखेंगे। और जब अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो ओ बन जाता है। ठीक है, इसे ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा अ या आ का मेल हो रहा है ए या ए से, तो वो ए बन जा रहा है, बड़ा वाला ए। ठीक है, और जब अ या आ का मेल ओ या ओ से, उसके लिए हम बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अ या आ का मेल हो रहा है ए या ए से, तो यहाँ पे अ या आ का तो मेल होगा ही, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि क्या बनेगा। इसके लिए यही ट्रिक है कि यहाँ पे वो दूसरे वाले को देखना है हमें, ए या ए को। ठीक है, यहाँ पे बड़ा जो होगा, आपको देखने से लग रहा है कि ए बड़ा है। ठीक है, तो ए को ही प्रधान मानकर हम लोग ए बन जाता है, उसको ध्यान में रखेंगे। जब अ या आ का मेल ए या ए से होता है तो वह ए बन जाता है। ये सब रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने ही होंगे, नहीं तो यह स्वर संधि बनने वाला नहीं है। ठीक है, और एक और यहाँ पे रूल इसमें यही है कि जब अ या आ का मेल ओ या ओ से होता है तो वह ओ बन जाता है। यहाँ पे मैंने फिर से बताया था, ओ जो है प्रधान के रूप में होगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, इसीलिए वृद्धि नाम यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, कुछ उदाहरण से समझें, यह आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एक का जो संधि विच्छेद एक प्लस एक है, वो कैसे है, क अ। ठीक है, और यहाँ पे एक एक है ना, इसलिए यहाँ पे क, सॉरी, यहाँ पे क और ए। ठीक है, तो क का अ और यहाँ पे ए जो है, दोनों में से कोई भी हो, यहाँ पे मैंने बताया था कि दोनों में से कोई भी हो तो ए ही बन जाता है, तो यहाँ पे ए बन जाएगा, इसलिए एक एक कैक हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है, ओके मैं बताता हूँ आपको कि ये देखना, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड को ऊपर करता हूँ। ओके,
ओके, ये ए का मतलब है एक, ठीक है। और यहाँ देखो, ये एक का मतलब है तुम्हारा, मैं बताना चाहूंगा, ये दो, दो एक ले, ठीक है। याद रखेंगे, ये बातें आपको ध्यान में रखनी ही होंगी, तब जाके कुछ समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक का एक है, क्या है यहाँ पे, एक का एक है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य का जो संधि विच्छेद है मत प्लस ऐक्य, तो से अ आ रहा है और ए से बड़ा ए आ रहा है, यही समझ में आ रहा है हमको कि ए जो है बन जाएगा, इसीलिए मतैक्य मैंने ऊपर बताया भी था कि अभी कि ए जो है ये ए ही नहीं है, इसमें ए बन जाता है, याद रखेंगे। वैसे ही सदैव का जो संधि विच्छेद है सदा प्लस एव, तो आ का मेल और ए का मेल हो रहा है तो ए बन जाएगा, तो सदैव बनना ही निश्चित है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, देख लेते हैं हम लोग। आ प्लस ए का मेल तो हम लोग देखा ही, और यहाँ देखो आ प्लस ए वाला मेल हम लोगों ने देखा, जैसे कि तथा प्लस ए तथैव बन जा रहा है, ठीक है। महा प्लस ऐश्वर महाऐश्वर बन जा रहा है, ठीक है। वैसे ही महा या ओ, आ और ओ का जो मिलन है वो वाला आ रहा है, ये देखिएगा, महा प्लस ओजस्वी महाओजस्वी महोजस्वी, कैसे आ, महा से आ निकल के आ रहा है और ओजस्वी से ओ, तो आ और ओ अ या आ का मेल जो है होता है वो ओ या औ से जो होता है तो औ बन जाता है, याद रखेंगे। ऊपर वाला हम लोग डेफिनेशन को एकदम माइंड से याद रखेंगे तभी जाके यह बनने वाला है, ठीक है। फिर से बार बार मैं यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, महा प्लस औषधि, ठीक है, महौषधि, कैसे, महा से आ निकल के आ रहा है और औषधि से और, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूँ अगर ये देखो, ओके, यहाँ पे बड़ा जो है औ, इसीलिए इसको औ बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे परम प्लस औसत, परम औसत क्यों है, परम से निकल के आ रहा है अ और औसत से निकल के आ रहा है औ, इसीलिए परमौसत, ठीक है। ये आपके लिए कुछ SW फिर से आप आ चुके हैं, इसको आप लोग बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। ये हमारा शायद सेकंड लास्ट है, ये हमारा सेकंड लास्ट है। देखते हैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम। यंग स्वर संधि के बारे में बात करते हैं, चलिए। जब ई या बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो यह बन जाता है। भिन्न मतलब अलग होता है, ठीक है। भिन्न मतलब अलग होता है। जब ई या ई का में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि ये वाला जो स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे देखते हैं। जब ई या बड़ी ई का मेल भिन्न स्वर से होता है तो य बन जाता है, और जब ऊ या ऊ का मेल जो होता है किसी भिन्न स्वर से होता है तो वह व बन जाता है। वहीं जब री का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता है तो र बन जाता है, याद रखेंगे, र बन जाता है, ठीक है। यही यंग स्वर संधि होता है। यंग स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा कि जब ई या बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ हो तो वह क्या बन जाता है, य बन जाता है। वहीं ऊ या बड़ी ऊ किसी अन्य स्वर के साथ मेल हो उसका तो वह व बन जाता है, और वहीं ड़ी का मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो तो वह र बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फिर से, ई, बड़ी ई और छोटी ई है जो अगर किसी अन्य स्वर के साथ, किसी भी अन्य स्वर के साथ मिल जाती है तो वह य बना देता है। वहीं ऊ या बड़ी ऊ का मिलन किसी अन्य स्वर के साथ हो तो वह व बना देता है। वहीं री का मिलन किसी अन्य स्वर के साथ हो तो वह र बना देता है, याद रखेंगे। यहाँ पे उदाहरण है अत्यंत, ठीक है। अत्यंत जो है उसका संधि विच्छेद होता है अति प्लस अंत। यहाँ पे अति में ई दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पे किसी अन्य स्वर बोला है तो अ दिखाई दे रहा है। कोई भी अन्य स्वर हो कोई मतलब नहीं है उसको, य बना देगा, ठीक है। तो अत्यंत, यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। यहाँ पे देखो, पड़ी प्लस आवरण, पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण का जो है संधि विच्छेद परि प्लस आवरण, और यहाँ पे ई जो है
देख सकते हो यहाँ पे ई जो है आ के साथ मिलन हो रहा है, यहाँ पे तो या बना देगा। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जिससे जिससे मिलेगा वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगा ये ई, ठीक है। जैसे कि ई अ से मिला तो यह ही है, ठीक है। और ई जो है अगर आ से मिल गया तो यह न रह के यह या बना देगा, तो पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है। ई प्लस ए बना देगा, ये बना देगा ये, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? यहाँ पे कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ आपके लिए। देवी प्लस आलय देवालय हो गया, ठीक है। ई प्लस आ का मिलन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ई प्लस आ का मिलन हो रहा है, ठीक है। बड़ी ई का आ के साथ मिलन हो रहा है, क्या हो रहा है? बड़ी ई का आ के साथ मिलन हो रहा है, ओके, ठीक है। तो ए बन जा रहा है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए सु प्लस अक्ष, स्वच्छ बन रहा है सु उ व बनाता है, याद रखेंगे। ऊपर हम लोग बात किए थे कि उ और अ जो है व बना देता है, ठीक है। वहीं सु प्लस आगत वैसे ही है, उ और आ वा बना देगा। वैसे मैंने बोला था कि बिहेव करेगा कैसे, जैसे अन्य स्वर मिलते जाएंगे उनको। री प्लस जैसे मैंने बताया था र था वहां पे, यहाँ पे भी र है, तो मातृ अनुमति मातृ अनुमति ये हो चुका है, ठीक है। पितृ प्लस आदेश जो कि पित्रादेश का संधि विच्छेद है, उसकी बात करें तो ड़ी प्लस आ रा बना दे रहा है, ठीक है। वैसे ही मातृ इच्छा जो है री प्लस ई ड़ी बना दे रहा है, याद रखेंगे। यहाँ पे फिर से एक होमवर्क है आपके लिए। ये सब भी होमवर्क आपके लिए मैं ला रहा हूँ इसलिए कि आप लोग ये याद कर लें और परीक्षा में अच्छे नंबर लें। इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली आप मतलब बहुत अच्छे करने वाले। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जिसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जब ए या ए का मेल होता है किसी अन्य स्वर के साथ तो क्या होता है, ए बन जाता है, ठीक है। और जब ए का तथा ए का आय बन जाता है, यह देखो क्या है, यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा आप लोगों को। जब ए या ए का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ हो, ए और ए है, तो यहाँ पे ए जो है ये वाला ए जो है वो अय बन जाता है। वहीं जो बड़ी ए जो है का मेल होता है किसी अन्य स्वर के साथ तो आय बन जाता है, याद रखेंगे। और जब ओ या ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो तो वह ओ बन जाता है। ओ जो है वो आओ बन जाता है और औ जो है वो आओ बन जाता है, याद रखेंगे। इसे आयादी स्वर संधि कहते हैं। फिर से हम बात करेंगे इस पे कि जब ए या ए का मेल किसी अन्य स्वर के साथ तो वही अन्य स्वर के साथ हुआ तो ये वाला ए, ये देखो ये वाला ए का किसी अन्य स्वर के साथ मेल होगा तो ए बना देगा, क्या बना देगा? फिर से मैं बात करना चाहूंगा, ए बना देगा। वहीं अगर बड़ी ए है तो उसका किसी अन्य स्वर के साथ मेल होगा तो वो आय बना देता है। वहीं बात करें अगर ओ का किसी अन्य स्वर के साथ मेल है तो वह अ बना देगा, और वहीं अ का किसी अन्य स्वर के साथ मेल है तो आओ बना देगा। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, चलिए। जैसे जैसे ने प्लस अन जो कि नयन का संधि विच्छेद है, ने ए है और अ से मिल रहा है तो अय बना दे रहा है तो नयन, याद रखिएगा। न प्लस अक बड़ा ए है, अ के साथ आय बनाता है तो नायक। गाना सुनो ना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वैसा ही, ठीक है। गै प्लस ईका जो कि गायिका का संधि विच्छेद है, ए यहाँ से ए आ रहा है। मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि ये ए नहीं है, इसमें दो एकले होता है इसलिए गै, ठीक है। इच्छा इका का जो है ई यहाँ पे आया है तो वही आई बना दे रहा है, याद रखेंगे। इसीलिए यह गायिका है, ओके। यहाँ पे कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये देखो, आप लोग अपने आंखों से देखो, ठीक है। वो ये देखो, ये देखना, इसको मैं बनाता हूँ। पो प्लस अन, पवन, ओके।
अब तो विश्वास हुआ ना। ओ प्लस अन, ओ यहाँ निकल रहा है और ओ का मेल किसी अन्य स्वर अ के साथ हो रहा है तो अ बनाता है तो पवन हो गया। वैसे ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे प प्लस अन, औ निकल के आ रहा है प से और अन से अ निकल के आ रहा है तो पावन हो जाएगा, क्योंकि आओ औ और आओ बनाता है। वैसे ही देख लीजिएगा आप लोग कि पो प्लस इत्र पवित्र, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद किसका बता रहा है, वो पवित्र का, ठीक है। वैसे ही ओ और ई अवी बना देता है, वैसे ही अ और ई आवी बना देता है, और अ और उ आऊ बना देता है, आऊ बना दे। इससे बाहर मैं लिख के गारंटी कर रहा हूँ कि आपके जो है एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये आप लोग स्लाइड में आपके ये क्या बोलते हैं, उसे कमेंट में डाल देता हूँ और वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये जो मैंने होमवर्क दिया था और यह वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से, तो आपका जो है एग्जाम पार हो जाएगा और ये आपको याद रखेंगे आप लोग एकदम। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अगर लाभदायक हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि हाँ अच्छा लगा, कि कैसा फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और जो है रेगुलर वीडियो ऐसे ही पाने के लिए क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगला वीडियो किस पर बनाया जाए, और फिर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। धन्यवाद।